दोस्तों नमस्कार, टारगेट विद एमके में आपका स्वागत है। आज हम लोग ग्रामर पोर्शन से टेंस के बारे में कुछ बातें जानेंगे, जो कि आपका ट्रांसलेशन ये लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या 12th 10th और तहत जहाँ भी आपको पूछा जाए ट्रांसलेशन करने के लिए, तो आपको सबसे पहले टेंस के बारे में जानना ज़रूरी है। अगर आप टेंस के बारे में जानेंगे तभी आप ग्रामर या जो भी कुछ ट्रांसलेशन जो भी जैसा भी आए बनाने के लिए, तो अगर आप टेंस के बारे में जानेंगे तभी आप कर सकते हैं। तो चलिए बिल्कुल बेसिक से जानेंगे इसके बारे में। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ये नंबर है, इस पर ज्वाइन लिख के मैसेज करिएगा। और आप किस वीडियो के थ्रू पाए हैं आप वो लिख दीजिएगा, कि जैसे कि 10th में जो पाए हैं लड़के, आप 10th लिख लीजिएगा। 12th से हैं तो 12th लिख दीजिएगा, या यूपी पॉलिटेक्निक या सेकेंड सेमेस्टर वाइज जो भी कुछ हो वो आप लिख दीजिएगा, ताकि उसी ग्रुप में आपको ज्वाइन किया जाए। आपका नंबर है 7068987204। इस पर आप ज्वाइन लिख के मैसेज करिएगा। और अगर इस टेंस के मतलब टेंस का वीडियो देख के अगर आए, क्योंकि ये हाई स्कूल में भी पूछा जाता है, 12th में भी पूछा जाता है, और पॉलिटेक्निक सेमेस्टर में जो इंग्लिश पूछा जाता है उसमें ग्रामर पोर्शन पूछा जाता है। ठीक, तो इसलिए इसके बारे में सोचें, क्योंकि ट्रांसलेशन आपके पर्सनल लाइफ पे भी डिपेंड है, क्योंकि आपको पर्सनल लाइफ में भी आपको बहुत यूज होता है ट्रांसलेशन का। इसलिए ट्रांसलेशन अगर इंग्लिश में बातें करना है या इंग्लिश बोलना है, तो आपको अगर टेंस के बारे में नहीं पता रहेगा तो बिल्कुल असंभव है, कुछ हो ही नहीं पाएगा। तो चलिए बिल्कुल शून्य से लेके बिल्कुल हाई एकदम उच्च तक ले चलेंगे। बिल्कुल बेसिक से पूरे ऑल पार्ट को पढ़ाएंगे, भले जितना समय लग जाए लेकिन बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि इंग्लिश इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक, चलिए काल के बारे में जानते हैं। तो काल दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। ठीक, ये नहीं जानते होंगे लेकिन इसके नाम से आप जानते होंगे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक, एक चीज़ क्लियर हो गया कि आपको टेंस यानी कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक, एक बात और जान लीजिए दोस्तों, इसके 4 प्रकार होते हैं, जो कि लिखा गया है, प्रत्येक के 4 भाग होते हैं। ठीक, वो क्या भाग होते हैं आप लोग को दिखाते हैं। चलिए दोस्तों, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये होता है इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यही आपके सब में मिलेगा। ये प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये जो 4 चीज़ें आपको लगा है, सिर्फ जो अगला होगा, जैसे पास्ट, ये प्रेजेंट था, अगले में पास्ट यहाँ पे रहेगा, उसके बाद अगले में फ्यूचर रहेगा, सिर्फ यही चेंज होगा। ठीक, यहाँ पास्ट है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक, और लास्ट आपका आता है फ्यूचर। चलिए इसको भी देख लें, उसके बाद इसके बेसिक से जानेंगे कि इंडेफिनिट क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, परफेक्ट क्या होता है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है। चलिए अगला फ्यूचर में देख लेते हैं। तो फ्यूचर में होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और लास्ट होता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी कि आपको देखता होगा ये सीरियल वाइज यहाँ से लेके और यहाँ तक आपके 12 प्रकार हो गए, और इन्हीं 12 प्रकार से ही क्वेश्चन पूछते हैं। तो बस इन 12 के बारे में आपको जानकारी रहेगी, बिल्कुल आप कहीं से भी क्वेश्चन पूछते आप बिल्कुल कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें भी कुछ रूल होता है, इसमें भी रूल होता है, सब में अलग अलग रूल होता है। बस ये आप जान लीजिए, बिल्कुल क्वेश्चन आसानी से होगा। चलिए उसके बारे में देखते हैं क्या क्या रूल है और कैसे करते हैं। चलिए दोस्तों और आगे देखते हैं इसके बारे में। जैसा कि आपने पढ़ा वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, तो अब इसके बारे में जान लीजिए ये चीज़ें होती क्या हैं। तो वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है जो सभी, मतलब जो काम अभी हो रहा है वर्तमान में, जैसे कि जो अभी हो रहा है या चल रहा है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि है, हु इत्यादि अंत में आए, जैसे लास्ट में है, हु इत्यादि मतलब आए, तो वो वर्तमान काल होता है। ठीक, अब चलिए अगला है भूतकाल। भूतकाल मतलब जो काम खत्म हो चुका है या जिसके अंत में या
जिसके अंत में यानी कि लास्ट में, जैसे यहाँ हा था, है था, तो इसके लास्ट में था, है, थी, है, थे इत्यादि आए तो ये भूतकाल होता है। ठीक, अभी आपको एग्जाम्पल लेके बताएंगे, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिए अगला टॉपिक है भविष्यकाल, इसके बारे में जान लीजिए। भविष्यकाल यानी कि फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस मतलब कि भविष्य में होने वाले काम को बताया जाए, जैसे कि मैं पढ़ूंगा, मैं खाऊंगा, मैं खाना बनाऊंगा, मैं सोऊंगा। ये मतलब कि मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि ये काम मैं आगे करूँगा, लेकिन इसलिए ये फ्यूचर होता है और इसका इसीलिए इसका नाम दे दिएगा भविष्य, यानी कि मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ। ठीक, तो इसका डिफिनेशन क्या हो गया? भविष्य में होने वाले काम को बताता है, जैसे होऊंगा, होंगे इत्यादि अंत में आए भविष्यकाल कहलाते हैं। ठीक, ये तो आपको 3 प्रकार के ये टेंस हैं, तो ये टेंस के बारे में जान गए। ठीक, और आपको अभी बताए थे कि टेंस के 4 प्रकार होते हैं, तो उन 4 प्रकारों के बारे में आप जान लीजिए कि वो कैसे होते हैं, उसके बारे में क्या चीज़ है। ठीक, तो चलिए इंडेफिनिट, उसके बाद कंटिन्यूअस, परफेक्ट, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में बिल्कुल बेसिक से जानेंगे उदाहरण के साथ, तब अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला टॉपिक आप देख रहे हैं इंडेफिनिट, यानी कि आपने तो टेंस के बारे में जान लिया। अब टेंस के प्रकार यानी कि पर टेंस, यानी कि ये जो 3 टेंस पढ़े हैं उनके 4 पार्ट होते हैं, और 4 पार्ट में पहला पार्ट आपका आता है इंडेफिनिट। ठीक, इंडेफिनिट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं और पर्सनल लाइफ में इसका बहुत यूज़ है। ठीक, तो इंडेफिनिट का डिफिनेशन बनता है ऐसे वाक्य जिनका समय निर्धारित नहीं होता। ठीक, इस कंसेप्ट को समझिएगा, यही है जो कि आपको कोई ट्रांसलेशन दिया रहेगा तो उससे आप समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट जो भी कुछ में है यहीं से पता चलेगा। ठीक, तो इसलिए इसके बारे में आप जानते रहिए। तो क्या है इंडेफिनिट के बारे में? ऐसे वाक्य जिनका समय निर्धारित नहीं होता है, क्या इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। ठीक, जैसे कि एग्जाम्पल में हमने ले लिया, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। ठीक, मैं हिंदी बोलता हूँ। ठीक, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, मैं हिंदी बोलता हूँ, मैं सदा सत्य बोलता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं खाना बनाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ। जिस मतलब कि जिसके लास्ट में ता है या उस वाक्य को देखने से पता चले कि ये काम अभी हो रहा है। ठीक, खेलता हूँ यानी कि मैं खेलता हूँ, मैं हिंदी बोलता हूँ यानी कि मैं बोलता हूँ, ये काम हो रहा है। ठीक, चलिए ता है ती है आपका ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है, लेकिन अभी इंडेफिनिट के बारे में जानिए। तो इंडेफिनिट सिर्फ वाक्य जिसमें समय निर्धारित नहीं होता है। ठीक, एग्जाम्पल में आपको दे भी दिए हैं कि मैं फुटबॉल खेलता हूँ, मैं हिंदी बोलता हूँ। सिर्फ अभी इसके बारे में जानिए, बेसिक से तो बिल्कुल पढ़ेंगे ही कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे ये सब, लेकिन अभी इसकी डिफिनेशन के बारे में जानिए कि इंडेफिनिट ये होता क्या है। ठीक, चलिए अगला टॉपिक आपको दिख रहा होगा कंटिन्यूअस। ठीक, कंटिन्यूअस मतलब इसमें काम चल रहा है। कंटिन्यूअस की डिफिनेशन होती है कि मतलब पूछ दे कोई कंटिन्यूअस होता है क्या है, तो आप सीधी बताइएगा कि कंटिन्यूअस का मतलब काम कोई जारी है, काम प्रारंभ है, काम रुका नहीं है, काम चल रहा है। जिसके लास्ट यानी कि लास्ट में आपका रहा है, रही है, रहा है, जो भी कुछ है, इससे पता चल रहा है कि जैसे एग्जाम्पल में दे दिया गया है मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, इससे क्या पता चल रहा है कि मैं खेल रहा हूँ, यानी कि इस समय मैं खेल रहा हूँ। रहा रही जो आ जाए यानी कि कार्य प्रगति पे है। मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, मैं खाना बना रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ। ठीक, मैं रो रहा हूँ। जितने आप उदाहरण ले ले आपके हिसाब से, बस आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। उदाहरण बिल्कुल आप बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण किया जाएगा ताकि आपको जितनी भी बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए। और एक बात, ट्रांसलेशन समझने से पहले एक चीज़ आपको याद होना चाहिए, आपको मीनिंग बहुत ज़्यादा याद होनी चाहिए। ठीक, इसलिए आप एक ट्रांसलेशन की बुक ले लीजिएगा ऑक्सफोर्ड का या जो भी कुछ, जिसमें मीनिंग लास्ट में दिया रहता है, और मीनिंग आप याद कर लीजिएगा। मीनिंग याद किए रहिएगा तो भी ट्रांसलेशन बना पाइएगा, क्योंकि ट्रांसलेशन बनाने से आप टेंस से आप रूल जान जाएंगे कि ट्रांसलेशन कैसे बनाया जाता है। लेकिन अगर मीनिंग नहीं पता रहेगा तो बिल्कुल हो नहीं पाएगा। आप बताइए, हमको पता सपोज डेट आप समझ लीजिए खेलने का नहीं पता है, पढ़ने का नहीं पता है, बोलने का नहीं पता है, ठीक, सोने का नहीं पता है, रोने का नहीं पता, तो इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, तभी आप आगे ट्रांसलेशन को कर सकते हैं। चलिए अभी कंटिन्यूअस और इंडेफिनिट के बारे में जाने, चलिए अब परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में जानते हैं।
चलिए दोस्तों, अगला पार्ट है परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब काम पूरा हो चुका है। जैसे कि मैं खाना खा चुका हूँ, मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ, मैं बाज़ार जा चुका हूँ, मैं स्कूल जा चुका हूँ, मैं पढ़ा चुका हूँ, मैं पढ़ चुका हूँ। जिसके लास्ट में चुका ये शब्द आ गया, यानी कि वो काम हो चुका है। आपको इससे देखने से पता चला है कि मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ, यानी कि मैं इससे जो इस समय कर रहा हूँ इससे पहले हम फुटबॉल खेल चुका हूँ। ठीक, इसीलिए आपका क्या एग्जाम्पल में दिया गया, मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ। आप और एग्जाम्पल जितना ज़्यादा ले सके, जिसके लास्ट में चुका है यानी कि बस चुका है, यानी कि परफेक्ट है। हूँ है, यानी कि ये हूँ किसको दर्शाता है, प्रेजेंट को, यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। ठीक, तो ये चुका चुकी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए अगला आता है आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक, परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है जो कि हो भी चुका है और जारी भी है। जैसे काम हो भी चुका है और जारी भी है। जैसे एग्जाम्पल आप देखिए, मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ। ठीक, यानी कि मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ, ये क्लियर नहीं है, लेकिन पढ़ रहा हूँ, यानी कि अभी तो पढ़ रहा हूँ, लेकिन कब से पढ़ रहा हूँ, 2 बजे, तो 2 हो चुका है। ठीक, और पढ़ भी रहा हूँ, यानी कि हो भी चुका है और जारी भी है। तो ऐसे क्वेश्चन क्या होता है, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि ये परफेक्ट और इससे जो पहले कंटिन्यूअस था, दोनों को मिक्स करके आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाया गया। ठीक, इसमें आपको पता चला परफेक्ट में कि काम हो चुका है, और कंटिन्यूअस में आपने पढ़ा कि कार्य हो रहा है। और ये परफेक्ट कंटिन्यूअस में आप पढ़ेंगे कि कार्य हो चुका भी है और कार्य हो भी रहा है। मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, मैं सुबह से गाना गा रहा हूँ, मैं सुबह से टहल रहा हूँ। जितने एग्जाम्पल ले ले, बस आपको कन्फ्यूजन दूर होने के लिए। ठीक, चलिए और एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और उसके बारे में जानते हैं। ठीक, जैसे कि आप यहाँ देख लीजिए, ये आपको दिख रहा होगा। एक बात सबसे पहले, सब्जेक्ट ट्रांसलेशन बनाने से पहले आपको ट्रांसलेशन यहाँ दे दिया गया है कि मैं फुटबॉल खेलता हूँ, आई प्ले फुटबॉल। ठीक, इसका सबसे पहले कि ये जो आई है ये सब्जेक्ट है, यानी कि कोई व्यक्ति, ये जो काम कर रहा है ये कोई व्यक्ति होगा, या तो नेम होगा, या तो हम, आप, मैं, मतलब कि जो भी कुछ हो, देवेश, जो भी कुछ हो, मतलब व्यक्ति का, जैसे उसे पता चले कि ये काम कर रहा है। ठीक, ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि वस्तु, यानी कि कोई चीज़ होगी। जैसे कि आप ऑब्जेक्ट फुटबॉल, यानी कि आप फुटबॉल खेल रहे हैं, या किताब पढ़ रहे हैं, या खाना खा रहे हैं। ये खाना हो गया, ये जो किताब हो गया, ये क्या है, ये वस्तु है। ठीक, यानी कि यहाँ दे दिया है कोई चीज़। उसके बाद प्लस वर्ब आता है, यानी कि प्लस ये वर्ब। ठीक, तब अगला आपका क्या बनता है दोस्तों, वर्ब, यानी कि वर्ब का हिंदी आपको क्रिया होता है। क्रिया का मतलब काम, कोई काम, यानी कि मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, तो यहाँ खेल रहा हूँ क्या, ये आपका वर्ब है, यानी कि खेलना का मीनिंग प्ले। ठीक, तो बस यही आपको यहाँ पे दर्शाया गया है। आप एग्जाम्पल एक दे दिया गया, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, आई प्ले फुटबॉल। आई आपका सब्जेक्ट हो गया। ठीक, ये आपका फुटबॉल, ये वर्ब हो गया। खेलता हूँ यानी कि क्या, ये वस्तु, यानी कि ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, आशा करते हैं इतना तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक, और आपको यहाँ बताए हैं कि सब्जेक्ट होता है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है। यानी कि पहले ये होगा तो मैं का इंग्लिश आप आई लिख लिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कि खेलना, खेलना का हो गया प्ले, प्ले कर लिए, उसके बाद लास्ट में वर्ब आता है। तो वर्ब आपका यहाँ क्या है, फुटबॉल। तो फुटबॉल की मीनिंग क्या होती है, फुटबॉल ही होती है। तो मैं फुटबॉल खेलता हूँ का ट्रांसलेशन क्या बना, आई प्ले फुटबॉल। ये आपको किसी टेंस में नहीं गए हैं, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट या कंटिन्यूअस अभी वो शुरू नहीं किए हैं, ये बिल्कुल अभी इससे उदाहरण के रूप में बताए हैं कि ऐसे होता है। पहले सब्जेक्ट होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, फिर इससे पहले अभी यहाँ पे इज आर, जहाँ पे इज एम आर का प्रयोग होगा वो लगेगा, नॉट, जो भी कुछ यहाँ हेल्पिंग वर्ब ये लगेगा, लेकिन ये अभी सिंपल था इसलिए इसको बताया गया है। चलिए दोस्तों, वीडियो लंबा ना हो तो वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं, और आपको पार्ट नंबर 2 में हम कोशिश करेंगे कि इंडिफिनिट प्लस कंटिन्यूअस, यानी कि ये प्रेजेंट का, ये दोनों पढ़ा दिया जाए, यानी कि इंडिफिनिट का और कंटिन्यूअस का। और एक बात जो हमने बताया कि आप ट्रांसलेशन की कोई बुक ले लीजिएगा, ऑक्सफोर्ड की, या जो भी आपको अच्छा लगे कोई ना कोई ले लीजिएगा, जिससे आप मीनिंग अच्छे से रट सके।
और आपको ट्रांसलेशन दिया जाए, उसमें ट्रांसलेशन एग्जाम्पल के रूप में बहुत पढ़े होंगे, तो वो आप एग्जाम्पल करेंगे घर पे तो आपको ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न दूर होगा। मैं दोस्तों आपकी जो दिल में, आपकी जो मन में कन्फ्यूज़न उसको दूर नहीं ना कर सकता, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उस पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि जो चीज़ नहीं समझ में आई उसको हम प्रयास करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में आपको वो कन्फ्यूज़न को दूर करें। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।